नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। तो लगातार राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए हम कवरेज कर रहे थे, तो लगातार ये खबरें आप तक पहुंचा रहे थे कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बाप का जलवा, यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी का जलवा, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी से निकलकर बनी थी, जिनके अध्यक्ष है राजकुमार रौत, और उन्होंने डूंगरपुर की सीट से 84 सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। दूसरी बार वो विधायक बन चुके हैं, बाप से वो विधायक बने हैं। बहुत ही छोटे परिवार से आते हैं, गरीबी बहुत करीब से देखी है उन्होंने, पिता का साया उनके सर से उठ गया था और वो हमेशा गरीबों के लिए काम करते रहे। दूसरी बार वो विधायक चुने गए हैं और आप देखिए वोटों का मार्जिन बहुत ज्यादा रहा है, 47,000 वोटों से वो जीत उन्होंने दर्ज की है। बीजेपी के सुशील कटारा है जिनको उन्होंने मात दे दी है। ऐतिहासिक जीत इसे कहा जाएगा और लगातार यही कहा जा रहा था कि राजस्थान में आप छोटी पार्टियों को अनदेखा नहीं कर सकते। अगर राष्ट्रीय पार्टियां ये सोच रही है, बीजेपी या फिर कांग्रेस, कि छोटी पार्टियां को हम कम आंक सकते हैं, तो वो मिथक बिल्कुल दूर कर दिया है बाप पार्टी ने, बीएपी ने। डूंगरपुर में 4 सीटें आती है, 84 सीट का रिजल्ट आ गया है और यहाँ पर राजकुमार रौत ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। 82,000 से ज्यादा उन्हें वोट मिले हैं और 42,000 वोटों का वो अंतर रहा। दूसरी बार वो लगातार विधायक चुने गए हैं। 2018 की ये बात है जब उन्होंने पहली बार जब चुनाव लड़ा था, भारतीय ट्राइबल पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, यानी कि बीटीपी से, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, बाप पार्टी, और इस बार भी उन्होंने जीत हासिल की है। बहुत सामान्य घर से आते हैं, गरीबों की हमेशा उन्होंने सुनी और ये कहा जाता है कि गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़े मसीहा के रूप में वो धरातल पर काम करते हुए नजर आए। और कहा जाता है राजनीति में विकास के नाम पर जनता वोट देती है। अगर आपको विकास चाहिए, आप अपना वोट उसी पार्टी को दे जो विकास करती है। आदिवासी इलाके पर सबकी नजर थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर प्रचार किया। अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बड़े बड़े स्टार प्रचारक आदिवासी इलाकों में पहुंचे। आदिवासियों के लिए बीजेपी ने खूब बड़ी बड़ी योजनाओं का भी ऐलान किया। लेकिन यहाँ बाप, यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक पहली जीत ये उनकी झोली में गई है और मुझे नहीं लगता कि ये जीत का सिलसिला बंद होगा। क्योंकि हमने जो पहले खबरें की थी, हमने पहले भी यही खबरों में आपको बताया था कि ये छोटी पार्टियां जो है वो बीजेपी और कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और ये बातें अब सच भी साबित हो रही है। पहली जीत बेशक हो, लेकिन आगे भी कई जीत होंगी। राजकुमार रौत की हम बात कर ले, सामान्य घर से आते हैं, गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, दूसरी बार विधायक बने। इससे पहले जब जनसभाएं हुई थी तो उन्होंने आदिवासियों से बार बार इसी बात को लेकर उन्होंने कहा था कि आपकी जो भी जरूरतें हैं, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, मैंने गरीबी को बहुत करीबी से देखा है, मैं जानता हूं कि क्या जरूरत होती है। और शायद यही वादे थे जो उनको आज ये जीत नसीब हुई है। उनको बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं हमारी तरफ से, न्यूज एक्सप्रेस की टीम की तरफ से। लेकिन देखिए ये एक ऐतिहासिक जीत हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादातर राष्ट्रीय पार्टियों ने जाके हमेशा वादे किए हैं, हमेशा दावे किए हैं, लेकिन इस पर पहली जीत जो है वो बाप के प्रत्याशी को मिली है। भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी है। 2018 में भी यहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त ये बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद इस साल उन्होंने अलग से अपनी पार्टी बना ली। और आपको बता दें, एक ही ये सीट नहीं है, अन्य सीटों पर भी जो डूंगरपुर जिले की सीटें आती है, वहां की अलग अलग विधानसभा सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। और ये कहा जा रहा है कि देखिए बाप एक ऐसी पार्टी है, चाहे बाप हो, आप बीटीपी भी ले लीजिए, जो भारतीय ये जो छोटी पार्टियां हैं, आदिवासियों की पार्टियां हैं, ये राष्ट्रीय पार्टियों को बहुत ज्यादा डैमेज करती हुई नजर आ रही है। आप राजकुमार रौत की इस जीत पर क्या राय रखते हैं और बाप और बीटीपी का जलवा आगे और ज्यादा देखने को मिल सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।